अभी हमें इस किले में मिले हैं तेजा भाई। इनका यूट्यूब पे चैनल है बीटी वेज नाम करके, और ये आंध्र प्रदेश से आए हैं। 2500 किलोमीटर साइकिल से आए हैं। पूरे 33 दिन लगा है इनको पहुंचने में। और कुछ कहिए चैनल के बारे में। मैं साइकिल ट्रैवलर पोल्यूशन लेस है। अभी आंध्र प्रदेश से दिल्ली 33 डेज़ में 2500 किलोमीटर्स हो गया। मेरा चैनल नाम बीटी वेज, मेरा नाम तेजा। सब्सक्राइब। तो अभी मैं आ गया हूँ अंदर की तरफ। ये जो सामने आप गेट देख रहे हो, इसको लाहौरी गेट कहते हैं। इसको लाहौरी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गेट का जो फेस है वो पाकिस्तान के लाहौर की तरफ है, इसलिए इसको लाहौरी गेट कहा जाता है। और ये जो आप दीवार के बगल में नहर देख रहे हो, इनमें कभी यमुना नदी का पानी प्रवाहित होता था, लेकिन आज ये बिल्कुल सूखी हुई हैं। इन दीवारों के प्रोटेक्शन के लिए इस नहर को बनवाया गया था। और आप इधर ये तोप देख सकते हो। अंदर चलते हैं। और ये इसको गेट देख रहे हो, इसे छत्ता चौक या मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता है। यहाँ शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थीं, एक का नाम रोशनारा था और दूसरे का नाम जहानारा था। ये मार्केट उन्हीं के लिए लगाई गई थी। इस मार्केट में लेडीज़ आइटम मिलते थे, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, डायमंड हो गए, पर्स हो गए, सोने के बर्तन हो गए। लेडीज़ यहाँ पे खरीदती थी और लेडीज़ यहाँ बेचती थी। ये जो बिल्डिंग है ये है नौबत खाना। इसको नक्कार गेट, वेलकम गेट, स्वागत कक्ष, इसको उस टाइम का एक तरह से रिसेप्शन एरिया माना जाता था। और यहाँ से दीवान-ए-आम बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता था। और इसके दोनों साइडों में बड़े बड़े ड्रम रखे होते हैं। जो खाली जगह आपको दिख रही है, यहाँ पे बड़े से ड्रम रखे होते थे। जब भी बादशाह आते थे वो, तो यहाँ की जनता को सूचित करने के लिए यहाँ रखे बड़े बड़े ड्रम बजाए जाते थे। तो चलिए चलते हैं दीवान-ए-आम की तरफ। इधर आप देख सकते हैं, इधर 2 मैदान हैं। एक तरफ लेडीज बैठते थे और एक तरफ जेंट्स बैठते थे। और बीच में ये मार्बल लगा हुआ था। जब अंग्रेज़ी सेना ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो उन्होंने ये सारा मार्बल तोड़ दिया था। तो चलते हैं अब इसके दीवान-ए-आम के पास में जो कुछ होता है, फिर वहाँ से सारा सब कुछ आपको एक्सप्लोर करते हैं। ये मैदान के बगल में एक रास्ता बना हुआ है दीवान-ए-आम की तरफ जाने के लिए। फिर चलिए चलते हैं इसके। ये है दीवान-ए-आम। जैसे प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे ही उस ज़माने में ये कोर्ट हुआ करती थी, जहाँ पर बादशाह शाहजहाँ बैठकर लोगों की फरियाद सुनते थे और उनकी जो जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करते थे, उनका समाधान करते थे। ये जो आपको दीवान-ए-आम दिख रहा है, ये पूरा रेड स्टोन का बना हुआ है। और ये जो नीचे जो इसकी नींव रखी गई है वो लाल रंग की बलुआ पत्थर की है। और इनमें जो बारीक नक्काशी करी गई है, जो इनमें फूल बनाए गए हैं, वो बहुत ही बारीक तरीके से बनाया गया है, जो आज की सारी टेक्नोलॉजी में पॉसिबल भी नहीं है। और आप इधर ये जो पिलर देख रहे हो, बादशाह शाहजहाँ के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। इन पिलर के बगल में उनकी मखमल की चेयर रखे होती थी और बीच में बैठते थे बादशाह शाहजहाँ मार्बल की चेयर पर। और उनके नीचे बैठते थे उनके वज़ीर, जिनका नाम सादुल्ला खान था। तो जो आम पब्लिक थी तो पहले अपनी फरियाद वज़ीर को सुनाते थे, फिर वज़ीर बादशाह को सुनाते थे, फिर बादशाह उस पर डिसीजन लेते थे क्या करना है उस केस का। और आप जो ये देख रहे हो, ये काल कोठरी है। डिसीजन लेने के बाद जो भी कैदी होता था, बादशाह उसको इसके अंदर बंद करवाते थे और फिर बंद करने के बाद उसको यहाँ से आगरा शिफ्ट किया जाता था। और तो चलिए चलते हैं अब मुमताज़ महल की ओर। और ये शिलापट लगा है, इस पर आप देख सकते हैं। इसको इंगित किया गया है कि रास्ता किस तरफ से है। और फिर चलिए चलते हैं आगे। तो अभी मैं पहुंच गया हूं मुमताज़ महल के पास में। सन 1911 ईस्वी में जो सबसे पहले म्यूज़ियम बनाया गया था वो था मुमताज़ महल का। इस म्यूज़ियम में बादशाह शाहजहाँ के चेयर, गद्दी, बर्तन वगैरह रखे गए हैं और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अंदर जाने को नहीं देते। यहाँ पे जो ये सिक्योरिटी गार्ड वाले बैठे हैं, अभी जैसे ही अंदर जाएंगे और सीटी बजाना चालू कर देंगे। तो चलिए चलते हैं अब। और अभी मैं पहुंच गया हूं जफ़र महल के अंदर वाले हिस्से में,
जो आपको सामने लाल बलुआ पत्थर की ये शाही इमारत दिखाई दे रही है, इसका निर्माण सन 1842 ईस्वी में अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र ने अपने खास और पर्सनल इस्तेमाल के लिए इसको बनवाया था। ये शिलापट आप देख सकते हो, इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं 1842 ईस्वी में। इसके ये इस तरफ आप म्यूज़ियम देख सकते हो, ये सारे म्यूज़ियम है। और ये जो महल बनाया गया है जफ़र महल, ये हयात बख्श बाग के पूरे बीचों बीच हिस्से में बनाया गया है। यानी जो ये इस बाग है, इस बाग का नाम है हयात बख्श बाग, इसको जीवनदायिनी बाग भी कहते हैं। ये महल देख सकते हो, इसकी ज़मीनी स्तर से ऊंचाई लगभग 5 से 6 फुट है। और ये जो कुंड देख रहे हो, इस कुंड में कभी पानी हुआ करता था, यमुना नदी से आता था पानी ये, और ये भी ये फिलहाल सूखा पड़ा है। इस महल के उत्तरी और दक्षिणी भाग में आपको जो ये मंडप दिखाई दे रहे हैं, ये उत्तरी वाला भाग इसका नाम सावन है, और ये जो दूसरा वाला मंडप दिखाई दे रहा है इसका नाम भादव है। इनका नाम हिंदी के वर्षा ऋतु के महीनों के नाम पर रखा गया है। चलिए चलते हैं अब इसके पास में। और सामने आपको जो ये कैनार बनी हुई दिखाई दे रही है, कभी इनमें यमुना नदी का पानी प्रवाहित होता था। और ये जो आपको फव्वारे दिख रहे हैं, और ये फव्वारे ऐसे लगते थे जैसे इसमें मतलब इसको एक तरह से ऐसे क्रिएट किया जाता था जैसे यहाँ पे बारिश हो रही हो, और जो बादशाह थे ये इसी मंडप में बैठकर इसका आनंद लेते थे।